राजौरी के जंगलों के ऊपर सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। जमीन पर ग्राउंड फोर्स एक्शन में है और आसमान से हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जब राजौरी के जंगल में सेना आज भी पूरी स्पीड के साथ तलाशी अभियान चला रही है। आप ये सेना का हेलीकॉप्टर देख रहे हैं जो राजौरी के जंगल में सर्च ऑपरेशन कर रहा है। इसका काम यह है कि जो नेचुरल गुफाएं हैं या बड़े बड़े पत्थर हैं या ऐसे इलाके जहां पर घने जंगल हैं, क्या उन सेफ हाइडआउट्स का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं, इसके जरिए ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न सिर्फ हेलीकॉप्टर बल्कि ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन से पूरे पहाड़ी इलाके की निगरानी की जा रही है। इंटीरियर इलाकों में, चाहे वो गांव हो, जंगल हो, हाईवे हो, आम सड़कें हो, हर जगह पर इसी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। आसमान से हेलीकॉप्टर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं तो जमीन पर सेना के जवान भी मुस्तैद हैं। बड़ी तादाद में आर्मी के जवान जंगली इलाकों में हैं। डॉग स्क्वाड के साथ तलाशी ली जा रही है। आतंकियों के ठिकानों का पता भी लगाने की कोशिश चल रही है। जंगली इलाके जो कि अच्छी खासी एरिया में फैले हुए हैं, यहाँ पर कई सारे घर भी बने हुए हैं। तो ऐसे में आर्मी की जो ये डॉग स्क्वाड भी आप देख रहे हैं, डॉग स्क्वाड के साथ इस वक्त तलाशी का अभियान चल रहा है। पूरी जान, पूरी एनर्जी लगा दी गई है। राजौरी के इन जंगलों में सेना के सर्च ऑपरेशन में आतंक का खेल खत्म करने के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। आज शहादत पाए गए 4 जवानों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। सभी जवानों के पार्थिव देह उनके घर भेजे जा चुके हैं। जो जवान घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। और इस सर्च ऑपरेशन में इन सेनानियों के हौसला अफजाई के लिए खुद आज आर्मी चीफ मनोज पांडे पहुंच रहे हैं। राजौरी की तरह पुंछ में भी तलाशी अभियान तेज हो गया है। पुंछ में जंगलों के अंदर तलाशी चल रही है। हाईवे पर भी गाड़ियों को रोक रोक कर तलाशी अभियान चल रहा है। आने जाने वालों की आईडी प्रूफ चेक किए जा रहे हैं। ये जरा देखें, इसी तरीके की एक तस्वीर आपके सामने है। एक एक सामान चेक किया जा रहा है और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों को मदद मिल रही है, इसमें कई लॉजिस्टिक सपोर्ट इस इलाके के रहने वाले लोग भी दे सकते हैं। इसलिए एक एक गाड़ी को रोककर सघन तलाशी अभियान चलाया जाना, आइडेंटिटी कार्ड्स को चेक करना। अगर टूरिस्ट हैं तो किस मकसद से आए हैं। राजौरी इलाके में आप जानते हैं कि कश्मीर में घूमना श्रीनगर तक, जम्मू तक ये बड़ा आम है। लेकिन अगर पुंछ और राजौरी जैसे और इंटीरियर इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में भी लोग घूमने जा रहे हैं तो फिर इस पर भी और ज्यादा पूछताछ हो रही है। आर्मी चौकी पूरे एक्शन में है। डेरा की गली, पीर की गली और बफलियास में तलाशी चल रही है। सेना का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ आज पहुंच रहे हैं राजौरी। 27 से 28 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजौरी आ सकते हैं। राजौरी के आतंकी हमले में जो 4 जवान शहीद हुए हैं, उनके पार्थिव देह को उनके पैतृक निवास के लिए भेज दिया गया है। उन्हें राजौरी में पहले श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि के बाद ही पार्थिव देह को उनके घर के लिए रवाना किया गया। आज अंतिम संस्कार हो सकता है। अब से थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के 2 शहीद जवानों के यानी कि वीरेंद्र सिंह और गौतम के पार्थिव देह को देहरादून पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये देश के वीर सपूतों को आज अंतिम विदाई है। डेरा की गली ऑपरेशंस में इन 4 देश के वीर सपूतों ने भारतीय सेना की परंपरा को कायम करते हुए आतंकियों का मुंह तोड़ मुकाबला किया और फिर उनको जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये सवार गौतम कुमार का पार्थिव शरीर है जिनको अब अंतिम श्रद्धांजलि दी गई है। उसके साथ यहाँ पर सवार चंदन कुमार हैं जिनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। और जो भारतीय सेना के जो इस समय वीर
योद्धा हैं वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं ताकि आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। वहीं नायक वीरेंद्र सिंह और उसके बाद जो नायक करण कुमार हैं उनके परिवार के लोग, साथ में भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स, सभी ने अपने इन वीर सपूतों को अंतिम विदाई दी है। और श्रद्धांजलि के साथ साथ इस समय अलग जगहों पर ऑपरेशंस जारी है। हम आपको बता दें कि डेरा की गली, उसके अलावा पीर की गली का इलाका और आसपास के बफलियाज और जितने भी एरियाज हैं वहां पर ऑपरेशन भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज और आरआर यूनिट के द्वारा किया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना के द्वारा यहां पर उनको विदाई दी गई तो उनके परिवार के लोग यहां पर आए, जिन्होंने उनको अंतिम विदाई दी, उनको देखा और अब उनके पार्थिव शरीर को यहां से पैतृक गांव ले जाया जा रहा है। यहां पर भारतीय सेना के सीनियर अधिकारी, साथ में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल द्विवेदी खुद मौजूद थे। यहां पे अब उनके पार्थिव शरीर को उनको घर भेजा जा रहा है और अंतिम विदाई के लिए ट्रकों को फूलों से सजाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जज्बा भी भारतीय सेना का है, जहां पर जिस यूनिट के ये जवान थे वही यूनिट इस समय ऑपरेशन में आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है।